नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सक में। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, इस चैप्टर के प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन के पहले, इस प्रश्नावली का इसके पहले का तीनों क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं और आप लोग उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक में उसका सॉल्यूशन, इसके पहले तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भेज दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले आप लोगों को समझा देता हूं। लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं दिया है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं मान लो 18 सेंटीमीटर है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा हम लोगों को पता नहीं है, ये मान लो, इसको मान लेते हैं हम लोग सी। ठीक है, और इसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, चलिए बच्चों, दिया है पहली भुजा ए का मान दिया है 18 सेंटीमीटर। ये दूसरी भुजा को हम बी मानते हैं, बी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर और सी का मान हम लोगों को पता नहीं है, जहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि पता नहीं है। और इसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर तथा परिमाप यहां पे दिया है, परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। और परिमाप बच्चों होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। ठीक ना। ए का मान देखिए 18 है, बी का मान 10 है और सी का मान पता नहीं, सी को सी रहने तो यहां 42 हो जाएगा। यहां से सी का मान हम निकालेंगे बच्चों, 18 10 कितना हो जाएगा 28 प्लस सी बराबर 42। सी बराबर हो जाएगा यहां से 42, 28 उधर ले जाएंगे बच्चों तो माइनस 28 आ जाएगा। यहां से सी का मान आ जाएगा 14, 42 में 28 घटाएंगे कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमको तीनों भुजा पता हो गई, ए का मान पता हो गया, बी का मान पता हो गया और सी का मान। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र देखिए ये होता है, यस ब्रैकेट में s माइनस ए ब्रैकेट में s माइनस बी और ब्रैकेट में s माइनस सी। ठीक, तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमको तीनों भुजाओं की आवश्यकता तो पड़ेगी, उसके साथ साथ s का भी आवश्यकता पड़ेगी। s क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक, तो अर्ध परिमाप यानी यस, अर्ध परिमाप को हम लोग यस बोलते हैं बेटा, अर्ध परिमाप को यस बोलते हैं। और यस होता है परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, परिमाप बट्टे 2। यहां से यस का मान निकालेंगे। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 42, यहां हो जाएगा 42 बट्टे 2, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 कम 2। यहां से यस का मान हम लोगों को मिल गया 21 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं हीरोन को सोचते। चलिए यहां लिख लेंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट के अंदर यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक, यहां से हम लोग निकालेंगे यस क्या है 21 दिया है, क्या लिखेंगे 21, फिर यस का सम 21 माइनस ए पहली भुजा है, पहली भुजा 18 दिया है, लिख लेंगे 18, फिर यस का सम 21 माइनस बी दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा का सम दिया है 10, यहां 10 लिख लेंगे, फिर 21 माइनस सी कौन है बेटा तीसरी भुजा, यहां तीसरी भुजा लिख लेंगे। ठीक, यहां पे देखिए, यहां पे 21 है, 21 में 18 हटाएंगे कितना आएगा 3, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा लगा देंगे। 21 में 10 हटाएंगे कितना आएगा बच्चों 11, ब्रैकेट हटाएंगे बीच में गुणा लग जाएगा। 21 में जब 14 घटाओगे तो आ जाएगा 7। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है। ये जो 21 है, 21 को हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 7, 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21। इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर 1 3 दिया है यहाँ पे, फिर 11 दिया है यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे 7 दिया है।
ये लिख लिए। देखिए अंडर रूट के अंदर 2 to 3 है, यदि कोई भी अंक अंडर रूट के अंदर 2 बार आ जाए बेटा गुणे में तो एक अंक बाहर निकल जाता है। यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर से क्या बचेगा 11। ठीक, यहाँ 3 सत्ते 21, अंडर रूट 11। ये हम लोग का आंसर आ गया बच्चों। लिखिए इसको जल्दी से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को निकल गया। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिख दिया हूं। ठीक, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हैं, वो भुजाओं की लंबाई हमको पता नहीं है लेकिन उसका अनुपात पता है। जब तीनों भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं तो 12:17:25 आ रहा है और उसका परिमाप, उस त्रिभुज का परिमाप दिया है 5 से 40 सेंटीमीटर। परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, और हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। जो जो दिया सब उसको लिख लेंगे, हल में लिखेंगे। दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25। बच्चों जब भी अनुपात में दिया हो कोई भी मान तो हम उसको अनुपात को हटा के उसके आगे x लिख लेते हैं। पहली भुजा को हम 12x मान लेंगे, दूसरी भुजा को 17x मान लेंगे और तीसरी भुजा को 25x। देखिए यहाँ पे मान लेंगे, माना, आप लिखेंगे माना पहली भुजा को हम लोग a से डिनोट करते हैं। a को मान लेंगे 12x, अनुपात में दिया बगल में x लिखेंगे। दूसरी भुजा b को मान लेंगे 17x। तीसरी भुजा मान लेंगे c और c को मान लेंगे बच्चों 25x। ठीक, चलिए भाई अब हम तीनों भुजाओं को मान लिए और परिमाप दिया है 5 से 40 सेंटीमीटर। आगे दिया है परिमाप दिया है 5 से 40 सेंटीमीटर। ठीक, आप लोग जानते हो बेटा परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप के स्थान पे तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 12, 17 और 25। परिमाप के स्थान पे हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c बराबर 540, क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप बराबर आएगा। और यहाँ a b c का मान रख देते हैं। a का मान दिया है 12x, b का मान दिया है 17x और c का मान दिया है 25x बराबर 5 से 40। ये तीनों को जोड़ेंगे, 12 में 17 जोड़ेंगे बेटा तो 29 आएगा। 29 में फिर 25 जोड़ेंगे, 12x में 17x जोड़ेंगे तो 29x आएगा। 29x में जब हम लोग 25x जोड़ेंगे, चलिए यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं। 29x में से हम लोग कितना जोड़ेंगे 25x। जोड़िए 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 2 4 1 5 आ जाएगा 54x। तो ये टोटल कितना आ गया 54x बराबर 540। ठीक, यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे। 54 को 75 करेंगे तो यहाँ पे ये 54 जो है बीच में गुणा है बेटा, जब 75 करेंगे तो 54 नीचे चला जाएगा। और आप लोग जानते हो कि 54 से 54 को काट देंगे, 54 एक कम 54 बचा 1 और 1 0 बचा हो गया 10। कितने बार में कटेगा
10 बार में। कई बार कटेगा बच्चों? 10 बार में। 54 दहिया 540, ठीक। तो x का मान डायरेक्ट 540 आ गया। अब हम लोग एबीसी का मान निकाल लेंगे। क्या होगा कि x का मान, अभी एबीसी का मान मुझे पता नहीं है, सिर्फ x के पदों को पता है ना, तो लिखेंगे अतः, यहां लिख देंगे अतः a का मान कितना माने हैं? 12x। कितना माने बच्चों? 12x। तो 12 गुणे x के स्थान पे 10 लिखेंगे, तो 12 धाई 120। यहाँ बीच में गुणा छिपा है, जब x का मान लिखेंगे ना तो बीच में क्या लगा देंगे? गुणा। 12 गुणे 10 बराबर है 120। b का मान कितना है बेटों? 17x। ये हो जाएगा 17 गुणे 10, 17 धाई 170, क्योंकि x का मान 10 है। c का मान कितना है? 25x। यहाँ पर जाएगा 25 गुणे 10 यानी 25 धाई 150, ठीक। एबीसी का मान निकाल लिए। हमको एबीसी का मान निकाल लिए, अर्ध परिमाण भी क्या करना है, क्योंकि न्यूटन का सूत्र लगाने के लिए यश की भी जरूरत पड़ती है। तुम लोग जानते हो बेटा कि यश बराबर होता है परिमाप। यश क्या है? अर्ध परिमाप है। यश को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। जब यश का मान निकालेंगे तो परिमाप में 2 का भाग दे देंगे तो हमको अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप कितना दिया है? 540। यहां से 540 में 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 2 दूना 4, बचाएगा 14, 2 सत्ते 14, फिर बचेगा क्या बेटा? 0 ना। जब इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, बचाएगा 14, 2 सत्ते 14 और 1 खोए 0 बच जाएगा, तो आ जाएगा 270। हमको अर्ध परिमाप मिल गया 270। अब हिरोन के सूत्र से हम लोग परिमाप क्या कर लेंगे? क्षेत्रफल क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए अब हिरोन का सूत्र लगाते हैं। अतः इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का चिन्ह है, जानते हो ना आप लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक ना। यहां से यस का मान लीजिए। यस का मान कितना हम लोग निकाले बेटा? 270। फिर यस का मान 270 माइनस ए के स्थान पे, सॉरी इधर नहीं हटेगा, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर इधर से इरेज करते हैं। लिखिए सारे बच्चे। चलिए बच्चों, अब मैं इधर इरेज करता हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है, ठीक। इधर इरेज करके मैं बताता हूं, ध्यान सुनिएगा आप लोग सारे बच्चे। इसको मैं इरेज कर लेता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे हिरोन के सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक। अंडर रूट में यस कितना है? अर्ध परिमाप 270 है, फिर 270 माइनस ए क्या है? पहली भुजा है, और पहली भुजा कितना निकाले हम लोग? 120, ठीक। फिर 270 माइनस बी दूसरी भुजा कितना निकाले हैं? 170। फिर एस के स्थान पे फिर 270 माइनस सी कौन है? तीसरी भुजा है 28 है, 250, ठीक ना। चलिए यहां से 270 हो गया, 270 में 120 घटाओगे कितना आएगा? 0 में 0 घटा 0, 4 में 2 घटा 5, ठीक ना, और 2 में 1 घटा 1 आएगा 150। बेटा आप लोग ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ पे गुणा लगा देंगे, ठीक रहेगा, ठीक ना। फिर 270 में 170 घटाएंगे बेटा, 270 में 170 घटाओगे तो कितना आएगा? 100 आएगा, बीच में गुणा लगा देंगे। फिर 270 में 2.5 से घटाओगे, 270 में 2 से 50 घटाओगे तो 20 आएगा, गुणे 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको गुणनखंड में कर लेते हैं सबको, फिर जोड़ा बना के निकाल देते हैं। चलिए 20 गुणे 5 24 निकल जाएगा,
30 गुणे 5, 30 गुणे 20 गुणे 5 है, दोनों 20 ठीक, 30 गुणे 5 यहाँ पे लिख सकते हैं 30 गुणे 3 9 27, 30 गुणे 9। हाँ चलिए ऐसा कर देते हैं, ठीक रहेगा। 270 को हम लोग लिखेंगे 30 गुणे 9, क्योंकि 30 में जब 9 का गुणा करेंगे ना तो 270 आएगा, ठीक ना। ध्यान सुनिएगा, 30 270 का लिख सकते हैं 30 गुणे 9, और 150 क्या लिख सकते हैं बच्चों 30 गुणे 5, क्योंकि 30 में 5 गुणा करें क्या आएगा 150। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 क्या लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 20 गुणे 5, ठीक ना। और इस 20 को 20 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए देखो 2 30 है यहाँ पे अंदर ना, 1 30 कहाँ जाएगा बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 5 है तो 1 5 कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, फिर 2 20 है तो 1 20 कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक ना। फिर अंडर रूट के अंदर क्या बचा सिर्फ 9 नहीं, 9 क्या होता है 9 का वर्गमूल होता है 3। जब 9 अंडर रूट के अंदर है वो बाहर निकलेगा कितना बचेगा 3। ये 9 को जब बाहर निकालेंगे देखिए 2 30 है तो 1 30, 2 5 है तो 1 5, ठीक है, 2 20 है तो 1 20, और 9 का अंडर रूट के अंदर ना है तो 9 को जब बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 9 का मान होता है 3, कितना होता है 3। या ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 9 लिख लो, ठीक, अंडर 9 के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, ठीक। तो एक देखो अंडर रूट 9 3 गुणे 3 2 3 है, 1 है 3 कहाँ जाएगा बाहर। आंसर आ गया 30 गुणे 5 गुणे 20 गुणे 3, क्योंकि 2 3 है 3 कहाँ जाएगा, समझ गए आप लोग, ठीक। चलिए इसका गुणा कर लीजिए 30 पंचे, देखो बेटा जब भी जीरो आ जाए गुणा में जीरो को हम लोग नहीं करते, हम बार बार बोलता हूँ बेटा अंकों का गुणा करते हैं, जीरो को छोड़ देते हैं। 3 का गुणा 5 पे करेंगे, 3 पंचे 15, 15 गुणा 2 में 15 दूना 30, 30 गुणा 3 में 30 3 90, ठीक। कट जीरो छोड़े थे बेटा, एक जीरो यहाँ से छोड़े थे, जीरो यहाँ, सिर्फ अंकों का गुणा किया 3 पंचे 15 दूना 30 3 90, लेकिन इस जीरो को छोड़ दिए थे। जो जीरो हम लोग छोड़े रहते हैं बेटा ना उसको लास्ट में लिख लेते हैं। कट जीरो छोड़े हैं, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, 2 जीरो लिख लेंगे, यही हम लोग का आंसर आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। लिखिए जल्दी से, चलिए बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के आप लोगों को समझा दे रहा हूं। क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग जानते होंगे बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, दिया है। उस त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर और उसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो दोनों बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है, और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लो ये 2 भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है और बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। ये दोनों भुजाएं 12 सेंटीमीटर है बराबर भुजाएं। इस वाली भुजा को हम लोग ए मान लेंगे और इस वाली भुजा को बी, ये दोनों 12 सेंटीमीटर है, और तीसरी वाली भुजा मुझे पता नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है हल में दिया है बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, अर्थात यहां लिख लेंगे, अर्थात
ए और बी ये दोनों बराबर है, और दोनों किसके बराबर हैं? 12 बराबर, दो बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं, यहां लिख लेंगे दो, यानी पहली भुजा और दूसरी भुजा दोनों बराबर है, दोनों किसके बराबर है? 12 के बराबर, ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब इसका परिमाप दिया है, इसका परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर, इसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हो बेटा कि परिमाप के अर्थ, यहां से आप लोग जानते हो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, ठीक। और ए का मान, ए भी 12 है और बी भी कितना है? 12 है, दोनों बराबर है ना। और सी का मान मुझे पता नहीं है, यहां आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक। ये 12 जोड़ेंगे, यहां 12 जोड़ेंगे, इधर देखिए 12 जोड़ेंगे तो आएगा 24 प्लस सी बराबर 30, यहां से सी का मान निकालोगे तो 30, 24 उधर जाएगा -24, 30 में 24 घटेगा बच्चों, कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। यहां से हमको सी का मान मिल गया, ठीक। अब हमको हिरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हिरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हिरोन का सूत्र लगाने के लिए तीनों भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है और अर्ध परिमाप की आवश्यकता पड़ती है, और अर्ध परिमाप मुझे पता नहीं है, हमको परिमाप पता है। अर्ध परिमाप को हम यश से डिनोट करते हैं। आप लोग जानते हो यश बराबर होता है परिमाप का आधा। परिमाप का कितना होता है बच्चों? आधा। परिमाप कितना दिया है? परिमाप 30 दिया है, कितना दिया बच्चों? 30। तो यहां लिखेंगे परिमाप के स्थान पे 30 बट्टे 2, और 30 से 2 काटोगे तो 15 दूना 30, 15 बाद में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से हमको अर्ध परिमाप मिल गया। फिर अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक। यश का मान, यश क्या है? वो परिमाप है, यश का मान वो निकाल चुके हैं, कितना? 15। फिर यहां जाएगा 15 माइनस ए, और पहली भुजा कितनी है बेटा? 12। फिर यश के स्थान पे 15, दूसरी वाली भुजा की कितनी है? 12। फिर यश के स्थान पे 15, तीसरी भुजा कितना निकाले? 6, यहां लिखेंगे 6, ठीक। यहां से देखिए आप लोग, यहां 15 है, 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आएगा ना, और गुणा लगा देंगे, बीच में ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर 15 में 12 घटाएंगे कितना आएगा? 3, यहां बीच में क्या आ जाएगा? गुणा। 15 में 6 घटा कितना आएगा बेटा? 9, ठीक। ध्यान देखिए यहां पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे देखिए 1 मिनट, इसको ऐसे लिख लीजिए, गुणनखंड के रूप में पहले कर लेते हैं, ठीक रहेगा। 15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5, यहाँ 2 3 है ही, इसका गुणनखंड होने वाला नहीं है। 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3, ठीक ना। देखिए यहां पे ये देखो, ये 2 3 है तो 1 3 कहां जाएगा? बाहर। यहां 2 3 है तो 1 3 कहां जाएगा? बाहर। लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला ना, 3 का जोड़ा मिला ना 5 का ना, तो ये अंदर ही रहेगा। तो ये दोनों अंदर रहेगा, कितना बचेगा? 3 बचे 15, तो अंडर रूट 15 अंदर ही रहेगा, ठीक। तो कितना आ गया बेटा? 3 3 का 9 रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लिख लो, यही हमारा आंसर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख लो जल्दी से।